Like it's been 5 years that we have been continuing this journey, but now like I'm opening up. I'm discussing all the rescues one by one. Who were those people जिनको अलग कंट्री चाहिए? नॉर्थ कोरिया जैसा एक हर्मिट किंगडम बन गया था पाकिस्तान, एंड वो जो किंगडम था वहां से वो निकल नहीं पाए. माइनर हिंदू गर्ल्स वर सोल्ड, मतलब करोड़ों के भाव में उनको किडनैप करके बेचते थे. पाकिस्तान से हिंदू लड़के का मैसेज आता है, भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी बहन को लोग फॉलो कर रहे हैं. एक सिख कम्युनिटी की भी फैमिली थी जिसने आपको कनेक्ट किया था और उन्होंने बाकी जो कुछ ग्रुप्स हैं उनसे भी हेल्प मांगी. जब मेरे मन में क्वेश्चन आया उनके लिए, 47 में आए क्यों नहीं? 60 में आ जाते, 70 में आ जाते, अभी तक क्यों नहीं आए? अरे भैया पाकिस्तान आने ही नहीं देता है. उनमें से एक एक्टिविस्ट ऐसा है जिसको आपको रिलोकेट करना, नाम मत बताना उसका. उस एक्टिविस्ट को आईएसआई से डायरेक्ट धमकी आई थी. थैंक यू निखिल भाई फॉर जॉइनिंग अस टुडे. निखिल भाई का जितना इंट्रोडक्शन हम दे उतना कम है. निखिल भाई इज वन ऑफ द rescuers of persecuted minorities in Pakistan. He's been rescuing a lot of Hindu families from Pakistan, and he's been doing all of this while being behind the cameras without any limelight. He silently does his work. He helps them safely come to India. उनको वहाँ पे उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उससे बचा रहे हैं. And you've been doing this job for the last half a decade. You've been doing it silently for 5 years. And I think you saved more than 150 families till now. 126. 126 families till now. Thank you, Nikhil bhai, for joining us today. Thank you for having me here. And like it's been 5 years that we have been continuing this journey, but now like I'm opening up. I'm discussing all the rescues one by one. So yes, it will be fun and it will be amazing for all the listeners also. Nikhil bhai, when you talk about rescues Yes. of persecuted minorities, Yes. इसका मतलब क्या है? माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि उनको रेस्क्यू करना पड़ रहा है? अब पाकिस्तान क्यों बना था? लाइक यू हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री. 1947 के पहले जब वो हुआ रेफरेंडम एक था कि हमको अलग कंट्री चाहिए. who were those people जिनको अलग कंट्री चाहिए थी? ये वो थे जो हिंदुओं को हेट करते थे. दे हेटेड हिंदूज एंड दे वांटेड एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो उस चीज से पाकिस्तान क्रिएट हुआ. वहां क्रिएट होने के बाद जो रिच हिंदूज थे वो सारे तो माइग्रेट कर गए. जो गरीब हिंदू थे वो इंटीरियर पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में जो रहते थे, उनको तो शहर आने नहीं दिया गया. और जब बॉर्डर क्लोज हुआ, बॉर्डर क्लोज होने के बाद दे वर नॉट अलाउड टू लीव पाकिस्तान. एक नॉर्थ कोरिया जैसा एक हर्मिट किंगडम बन गया था पाकिस्तान, एंड वो जो किंगडम था वहां से वो निकल नहीं पाए. एंड निकलना क्यों चाहते थे? बिकॉज जितनी भी वहां पे लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, जब हीरा मंडी जैसी मूवीज एंड टीवी सीरीज जो देखते हैं कि दे ग्लोरीफाई प्रोस्टिट्यूशन, ये हिंदू लड़कियों को बेचा जाता था. माइनर हिंदू गर्ल्स वर सोल्ड, मतलब करोड़ों के भाव में उनको किडनैप करके बेचते थे. वहां पे जो वहां की मेजोरिटी कॉम थी वो लोग. उसके बाद वो लड़कियां ऐसी लाइफ जीती थी जो मतलब आप मिडिवल एरा में भी नहीं सुनते होगे. लाइक यू नो दोस मिडिवल एरा टॉर्चर एंड मिडिवल एरा में जो डार्क इवेंट्स चलते थे, वो ये हिंदुओं के साथ 1947 से आज तक हो रहा है. Even now, there have been reports, independent survey, one of the Pakistan Hindu activists did. Every day, 3 Hindu minor girls are kidnapped in Pakistan. Every day. उसके बाद मैं आपको जर्नी बताता हूँ किडनैपिंग के बाद वाली. हम लोग तो न्यूज देखते हैं, हम लोग इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जब कोई किडनैप होता है तो इसकी न्यूज बाहर दिखाते हैं, इन लोगों को बताते हैं कि लड़की किडनैप हो गई, देखो पेरेंट्स रो रहे हैं. पर आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. एक 13-14 साल की लड़की किडनैप होगी, उसे लेके जाएंगे मॉस्क में. वहां पे मौलवी उसके साथ उसका रेप करेगा. रेप करने के बाद वो लड़की को एक अंधेरे रूम में रखा जाएगा 2-3 दिन. वो 2-3 दिन उसका एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि शी इज 18+ एंड नॉट 13-14. उसको ब्लैकमेल किया जाएगा ये बोल के कि उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे अगर वो कोर्ट में जाके ये ना बोले कि मैं अपने विलिंग से, अपनी इच्छा से मैंने धर्म परिवर्तन किया है और ये मौलवी से शादी की है. वो लड़की, वो मौलवी जो है वो लड़की के साथ ही विल रिपीटेडली रेप दैट गर्ल अंटिल ही इज बोर्ड. उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान आया है अभी, और तालिबानियों को बेच देते हैं वो लड़की को. तो सेक्स स्लेवरी से सेक्स ट्रेड
everything is happening with these minor Hindu girls in Pakistan. 47, 48 में भी हो रहा था, आज भी हो रहा है. निखिल भाई कहना गलत नहीं होगा, आप सेक्स स्लेवरी विक्टिम्स को भी बचा रहे हैं, आप परसिक्यूटेड हिंदूज को भी बचा रहे हैं, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने वाले विक्टिम्स को भी आप बचा रहे हैं. इसको बचाना बचाना मत बोलो. बेसिकली हम लोग हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, हमने एक वर्ड हमेशा देखा है, दान. तो कन्यादान मिसअंडरस्टूड रहा है हमेशा कि आपने कन्या का दान कर दिया, बट दान का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं. एंड हमें सिखाया क्या गया है, व्हाट हैव बीन, हमको मतलब कितने हजारों सालों से जो हमारा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थ्राइविंग सिविलाइजेशन भारत रहा है, वो कैसे रहा है. वी हैव ऑलवेज बीन इंक्लूसिव, वेलकमिंग, एंड वी हैव हेल्प्ड एवरीवन. कहीं इन्वेजन तो हमने किया नहीं कभी लाइफ में, राइट. तो वही चीज को फॉरवर्ड काफी लोग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में. मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान की जो ये हिंदू भाई बहन है हमारे, उन लोगों के साथ जो ये सारी चीजें हो रही है, मीडिया कवर कर देती है, 4 दिन ये न्यूज में रहता है, उसके बाद अच्छा हल्ला धल्ला होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं वो लड़की का चेहरा, वो लड़की का नाम, उन लोगों तक पहुंचा जाए और उन लोगों की हेल्प की जाए. सो निखिल भाई, इसमें क्या सिर्फ हिंदू गर्ल्स के साथ ही ये हो रहा है? नहीं, इसमें क्रिश्चियन गर्ल्स के साथ भी हो रहा है, हिंदू लड़कों के साथ भी हो रहा है. हिंदू लड़कों को अब स्कूल में, आपको मैं बता दो कहां से डिस्क्रिमिनेशन चालू होता है. बच्चा टॉप किया हिंदू लड़का, उसको 4th नंबर देंगे फिर भी, और उसको टीचर उसके पेरेंट्स को बोलेगा कि आपको फर्स्ट चाहिए, इस्लाम कबूल कर लो. डॉक्यूमेंटेड, वीडियो डॉक्यूमेंटेड, ये सारी चीजें जो मैं है वो बता रहा हूं मैं. वहां से वो चालू होता है, बच्चे के दिमाग में डाला जाता है वो डर. हिंदू लड़की तो 12, 13, 14 साल के बाद इंटीरियर पाकिस्तान, रूरल पाकिस्तान में पढ़ाई भी नहीं कर सकती. जो भुट्टो फैमिली को ग्लोरीफाई करता है वर्ल्ड, बेनजीर भुट्टो कितनी अच्छी दिखती थी, असैसिनेट हो गई, वो फैमिली ने पाकिस्तान के सिंध में इतने हिंदुओं के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा है. उन्होंने पुलिस को समझा दिया जाता है कि अगर हिंदू कंप्लेन करने आए उनको गायब कर दो, ताकि ये न्यूज बाहर ना जाए कि उनकी बेटी किडनैप हुई है. वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, भुट्टो फैमिली? भुट्टो आज भी इन्वॉल्व है, उसका बेटा सीएम है शायद सिंध का अभी, और वो भी आज भी पूरी फैमिली उनकी इन्वॉल्व है. और रिच पाकिस्तानी हिंदू, जो पाकिस्तान में एक कोटा है, माइनॉरिटी कोटा, जिसमें उन लोगों को पार्लियामेंटेरियन बना दिया जाता है, वो लोग शान बैठे हैं. बिकॉज एक हिंदू माइंडसेट होता है कि हम लोग कंफर्टेबल अगर हो गए अपनी जगह पे, विल पुट अ ब्लाइंड आई. वो अपना कंफर्टेबल है वहां पे. आपका क्या इंस्पिरेशन रहा? मैं अब जर्नी बताता हूँ. सो 2017 तक आई वॉज राइटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स ऑन कोरा. मैंने किताबें लिख ली थी काफी सारी, एंड कोरा वोरा में लिखता था. तो कोरा में क्या बैन हो गया था. वन फाइन डे अपना पाकिस्तान के कोई 4-5 लोगों को मेरे मुंह से गाली निकल गई लिखते लिखते, और कोरा ने बैन कर दिया, बोला कि यार दिस इज अगेंस्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड. देन मैंने इंस्टाग्राम को लेवरेज करना चालू किया, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू राइट स्वाइप एंड रीड आर्टिकल्स ऑन इंस्टाग्राम. तब वो फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, एंड वो आर्टिकल स्टार्टिंग में 5 रीडर्स आए, फिर 50 आए, धीरे धीरे बढ़ते गए. बढ़ते बढ़ते एक बार मेरे पास न्यूज आती है कि एक लड़की का वीडियो आता है जो जिसका अपहरण हो गया था पाकिस्तान से, एंड वो रो रही है, और रोते रोते वो अपनी स्टोरी बता रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है. इट वाज वेरी पेनफुल टू सी, बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी वाज शी वाज सेइंग द सेम लैंग्वेज दैट हम लोग घर पे यूज करते हैं, दैट इज सिंधी. अपने मम्मी पापा से मैंने बात किया कि यार ये सिंधी बोल रही है लड़की. देन माय पेरेंट्स टोल्ड मी दैट देयर आर लॉट ऑफ हिंदूज which are still living in Pakistan, not living, just barely surviving in Pakistan. तो वहाँ पे ये जेनोसाइड साइलेंट काफी टाइम से चल रहा है. तो ये वीडियो देखने के बाद मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया. उसके बाद इंस्टाग्राम में उसका स्वाइप एंड रीड आर्टिकल फॉर्मेट में डाला. A lot of people shared it, रीच अच्छा गया, फॉलोअर्स बढ़ना चालू हुए. एक इनबॉक्स में मैसेज आता है मुझे, एक पाकिस्तान से हिंदू लड़के का मैसेज आता है, भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी बहन को लोग फॉलो कर रहे हैं. मैंने देखा, और क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं. बोले कि हमें इंडिया बुला लो. It was back in 2018. 2017 में कोरा छोड़ के थोड़ा इंस्टाग्राम लेवरेज करते करते 2018 आया था. मैं बोला कैसे हेल्प चाहिए, इंडिया बुला लो. बोला कैसे बुला लो, पता नहीं था ना, तो गूगल प्रोसीजर था, यहाँ पे अप्लाई करो, आई सेंड देम द लिंक. भैया पैसे नहीं है ये सब करने के, ऐसे नहीं, पैसे तो मैं दे नहीं सकता, एनिमी कंट्री है, कहाँ से भेजू.
यू कैन ट्रस्ट एन एनिमी कंट्री, राइट? उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वही सरनेम वाली कोहली कम्युनिटी के थे इन लोग, एंड कोहली कम्युनिटी की एक लड़की का किडनैपिंग का ऑफ इंडिया न्यूज जानता है। ये लड़के को मैं लिंक भेज रहा हूँ, ये सच में हो रहा है। वो बोलते ये मेरी बहन है। For whom he was asking for help. तब मैंने डिसाइड कर लिया, एंड थैंक्स टू गॉड एंड टचवुड आई हैड मेड गुड मनी इन माय लाइफ। मेरा एक स्टार्टअप एक्वायर हो गया था, उसके बाद बिजनेस हैज ऑलवेज गॉन गुड इन लाइफ, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। I've traveled to many countries and had fun everywhere. तब डिसाइड किया कि यार कुछ मनी मेरे को इनके लिए रखना चाहिए। उसके बाद आई स्टार्टेड अप्रोचिंग अ लॉट ऑफ हिंदू एक्टिविस्ट हु लिव इन पाकिस्तान। ये इंस्टाग्राम में नहीं होते, ये फेसबुक पे होते हैं। ये फेसबुक पे होते हैं, फेसबुक पे इनके हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते हैं, या तो फिर कोई टेम्पल का पेज आ गया, वहां से मिल गए। इन लोगों को मैं पकड़ने लगा। इन लोगों ने सारी स्टोरीज बताना चालू किया कि भैया पाकिस्तान का सर्वे कहता है देयर आर 35 to 40 लाख हिंदूज जो पाकिस्तान में रहते हैं। असली में 90 लाख हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं। वो सर्वेयर्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाए ऐसी जगहों में। वो गिनते ही नहीं है वो ट्राइबल हिंदूज को एज हिंदूज। 90 लाख हिंदूज में 50 से 60% हिंदूज आज भी शाम को 5 से 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। देन मेरे मन में क्वेश्चन आया उनके लिए, 47 में आए क्यों नहीं? 60 में आ जाते, 70 में आ जाते, अभी तक क्यों नहीं आए? अरे भैया पाकिस्तान आने ही नहीं देता है। देन ऐसे काहे आने नहीं देता है यार? इंडियन वीजा का वीजा अप्लाई कर सकते हो इंडिया के लिए, एंड पैसे तो जुगाड़ ही सकते हो। इतने साल आपका जनरेशन निकल गया, जैसे पैसे की बात नहीं है भैया। पाकिस्तान हमको पासपोर्ट नहीं देता तो इंडियन वीजा किस पे स्टैम्प करेंगे? पासपोर्ट क्यों नहीं देता? बिकॉज दे डोंट हैव परमानेंट एड्रेसेस। रूरल पाकिस्तान में हिंदूज आर नॉट इवन अलाउड टू रजिस्टर लैंड अंडर देयर नेम। उनके नाम के अंडर में लैंड भी रजिस्टर नहीं हो सकती है। जब ये सारी चीजें हमें पता लगना चालू हुई, जब मुझे पता लगना चालू हुआ ये सारे एक्टिविस्ट से, देन ये जर्नी चालू होती है। निखिल भाई, अभी आपने बहुत कुछ बताया क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपका सबसे हॉरिफिक इंसिडेंट क्या है विच यू कम अक्रॉस, जो मतलब अंदर आत्मा तक हिला दी हो आपकी? एक हंसराज नाम के अंकल थे। इनकी मैं स्टोरी बताता हूँ पूरी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से पाकिस्तान के सिंध के एक विलेज में अपनी छोटी सी एक दुकान चलाते थे। उनकी 13 और 12 साल की 2 बेटियां थी। हिंदू थे हंसराज अंकल। अंकल के साथ ऐसा हुआ, एक दिन घर पे मौलवी आए, बोले आपकी बेटी हम लेके जाना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अंकल ने मना किया, मौलवी को धक्का दिया, बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया। जाते जाते मौलवी ने बोला आप अपने मन से दे देते या तो फिर हम तो आपको पता ही है। ऐसा उनको धमकी मिला। वो बेटा मैं बता रहा हूँ ये हुआ। वो हंसराज अंकल ने अपनी दोनों बेटियों को, वो जो सिंध के एक विलेज में रह रहे थे, वहां से 60-70 किलोमीटर दूर अपनी बेटियों को लेके गए। एंड उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी अंकल की। अंकल दोनों बेटियों के साथ अकेले रहते थे। वो एक बैरन लैंड थी। बैरन लैंड में वो अंकल ने 2 गड्ढे खोदे, अपनी दोनों बेटियों को वो गड्ढे के अंदर रखा, ऊपर लोहे की जालियां लगा दी, और वहां पे सिंपल अपना गाजर की और छोटी वाली खेती में काम करने लगे। 50 रुपए 70 रुपए पर डे के हिसाब से। जब भी बाहर जाते थे अपनी बेटियों को उसके अंदर रखते थे, जाली के अंदर छुपा के, कि कोई उनकी बेटियों को छुए ना। कैशमोर नाम का एक गांव है सिंध में। वहां का एक हिंदू एक्टिविस्ट को जब ये जहां पे काम करते थे फार्म में, वहां के लैंडलॉर्ड ने बताया था इनके परिवार है, कहीं दिखता नहीं है, देखो क्या हो रहा है। तो हिंदू एक्टिविस्ट जाके वो अंकल से मिला, बात किया, बताया कि हम भी हिंदू हैं। वो अंकल उनको लेके गए, जो इन लोगों ने छोटी झुग्गी बनाई थी, झुग्गी के पास 2 गड्ढे बनाए थे। वो बेटियां हफ्तों महीनों तक दिन के 6-6 8-8 घंटे वो जाली के अंदर रहती थी, गड्ढे के अंदर। वो एक्टिविस्ट ने एक वीडियो बनाया, मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजा। तब तक के मेरे पास काफी सारे एक्टिविस्ट हो चुके थे पाकिस्तान के अंदर में, जो लोग हमको रेगुलरली अपडेट्स दे रहे थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। मैंने पूछा अब क्या कर सकते हैं इनके लिए। पहले मुझे लगा कि अरे अंकल अपनी बेटियों के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, तो इसने ऑडियो रिकॉर्डिंग से सारी चीजें भेजा कि असलियत में हो क्या रहा था।
and that Maulvi was actually trying to search for this guy's daughters. वो मतलब पता चल गया था बाहर कि वो बाहर दिख गई अगर तो बच्ची गई. एक्टिविस्ट को हमने पैसा दिया एंड अगेन पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी है तो जेब से ज्यादा पैसा जाता नहीं हमारे. एंड पैसा देने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक हिंदू मेजोरिटी एक बहुत स्मॉल विलेज है कैशमोर के पास वहां पे शिफ्ट किया. शिफ्ट करके इनको हमने पासपोर्ट, वीजा, इवन कोविड वैक्सीनेशन, बिकॉज पाकिस्तान के इंटीरियर पाकिस्तान में, रूरल पाकिस्तान में हिंदुओं को कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया था. एंड विदाउट कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यू कैन नॉट एंटर इंडिया. और तब के टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा था वो. एंड 4 से 4.5 महीने लगे जब वो वहां रह रहे थे. वीजा अप्रूव हुआ, बस पकड़ी, कराची पहुंचे, बस पकड़ी, लाहौर पहुंचे, बस पहुंची अटारी बॉर्डर. लीगली ही एंटर्ड इंडिया. अभी जोधपुर में वो अंकल अपने दोनों बेटियों के साथ अच्छे से रह रहे हैं. तो वो बेटियों को 1 महीना 1.5 महीना गड्ढे के अंदर रखना, क्योंकि एक धमकी आई थी बेटियों को उठा के लेके जाएंगे. दिस वॉज वन स्कैरी स्टोरी. सेकेंड एक ये हुआ था कि रीना नाम की एक लड़की थी एंड रीना नाम की लड़की के बड़े भाई ने हमको अप्रोच किया था. ज्यादातर इनके बड़े भाई अप्रोच करते थे क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव रहते थे कि अच्छा ये काम कर रहा है, इसका ये दिख रहा है, इससे बात करते हैं. तो रीना के बड़े भाई ने अप्रोच किया, बोला कि मेरी बहन किडनैप हो गई है. 3-4 लड़के फॉलो करते थे उसको उठा के ले गए. जब वो स्कूल से वापस आ रही थी उसका पीछा किए, भागे उसके पीछे, वो उठा के ले गए. बोला अच्छा पुलिस स्टेशन जाइए. मैंने उसको यही बोला पाकिस्तान में ये हुआ है तो. मतलब पुलिस स्टेशन गए थे, हमको मारा गया वहां पे. मेरे पिताजी को मारा गया. पापा मम्मी खुद को मरने दम तक मारने का मन कर रहा है मम्मी पापा को खुद को. दे आर वेरी सुसाइडल. क्या कर सकते हैं. आई सेड किया सोशल मीडिया ट्रायल लोगे तो और ही तुम ही कटोगे. सोशल मीडिया में तुम्हारा अगर ये विक्टिमाइज स्टोरी अगर डालेंगे पाकिस्तान पुलिस तुमको उठा के पता नहीं गायब भी कर देगी. फिर मैंने सोचा, उनको बोला कि यार तुमने कभी लाइफ में ब्राइब किया है किसी को. फिर उन्होंने बोला कि ब्राइब मतलब क्या होता है. मैं बताया कि यार ऐसे पैसे देके रिश्वत देके ये काम कराना. फिर कि नहीं ये नहीं चलता है यहाँ पे, वो नहीं चलता है, तो ट्राई करना. मैंने पैसे भेजे इनको एक एक्टिविस्ट के थ्रू पैसे भेजे. जो एक्टिविस्ट के बारे में मैंने आपको ईमेल में पर्सनली शेयर किया था, ही वाज द वन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग हियर. पैसे उनके पास पहुंचे, इन्होंने ब्राइब किया पुलिस को. पुलिस ने चुपचाप बता दिया कि बेटी कहाँ पे है. पुलिस को सब पता रहता है. अब उसके बाद पुलिस डिमांडेड लिटिल मोर, तो बेटी को छुड़वा लिया. छुड़वाने के बाद पता चला कि वो बेटी का 4-5 अलग लड़कों ने रेप किया था. माइनर गर्ल है, रेप किया था उसका. और रेप करने के साथ साथ खाना नहीं दे रहे थे उसके ऊपर. दे इवन पीड ऑन द गर्ल. और सेम कपड़े पहनी हुई है. मेंटली शी इज डिस्ट्रॉयड, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. बचने के बाद दे हैड ओनली वन ऑप्शन, माइग्रेट टू इंडिया. अगेन हमने पूरा फंड किया इनका, पासपोर्ट, वीजा, सारी चीजें काफी सीक्रेसी में हम लोगों ने यहाँ से सब कुछ भेजा. इनको बताया कि भाई ये एजेंसी के थ्रू पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा. बाकी हम लोग इंडियन वीजा स्पीड अप करने के लिए कुछ नहीं करते. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसाइड करेगी, बिकॉज कोई एजेंट घुस जाए तो यार कोई भी बोल सकता है हम विक्टिम में, हमको हेल्प करो, मैं फंस जाऊंगा. दैट इज व्हाई लाइक इंडियन गवर्नमेंट टेक्स देयर ड्यू डिलिजेंस, अपना करती है, थोड़ा टाइम लेती है. दैट इज फाइन. इनका हुआ अप्रूव. यहाँ पे आए. यहाँ पे आने के बाद मैं उनसे मिलने गया. वो बच्ची जो थी मेरे परछाई से भी डर रही थी. वी कनेक्टेड हर टू अ डॉक्टर. 3-4 महीना उसका थेरेपी भी चला, उसका इलाज भी हुआ. तब मुझे एक सीए का बेनिफिट पता चला. जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पे आते हैं, प्रेग्नेंट हो गई कोई लड़की अगर, सिजेरियन डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कर सकती. 15-15 साल तक दे वर नॉट अलाउड टू एंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड ही नहीं है. विदाउट एन आधार कार्ड यू कांट गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट? इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कांट गेट चीप ट्रीटमेंट एनीवेयर. और ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? नहीं तो वो तो अपना पैसा देके आ जाते हैं, हमसे तो कुछ नहीं लेते. तो ये बच्चे का हमने पे किया था तब इंडिया में आके इलाज पूरा. एंड इलाज पे किया. राइट नाउ अगेन डरती बहुत ज्यादा है. पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बट सेफ है. फैमिली जो है यहाँ पे, इन्होंने बेकिंग सीखा और बेकिंग सीख के ब्रेड बेच रहे.
ब्रेड और बाकी चीजें जो बेकरी वाले आइटम्स होते हैं वो बेच रहे, लाइफ जी रहे, स्टार्ट हो गया उनका लाइफ, थोड़े स्टेबल हो गए। बट ये जो, इसको मैं रेस्क्यू या सेविंग नहीं बोलूंगा, रेप तो हुआ था, गैंग रेप हुआ था। एंड द वर्स्ट पार्ट पता है क्या है इसका, ये सारी जो अलग अलग न्यूज आती है ना, कभी भी मीडिया हाइप करता है पूरा, ऐसा उठाता है, यहाँ उठा के छोड़ देता है, 4 दिन 5 दिन रहेगा यहाँ पे, तो भैया इसके साथ ये हुआ देखो, सब क्या करेंगे, पीके एमके भी, जो भी मतलब फुल Hashtag. फॉर्म है वो डालेंगे, पाकिस्तान को गाली देंगे गंदी गंदी, हिंदू मुस्लिम चालू हो जाएगा लड़ाई में। 4 दिन बाद वो बच्ची नहीं देख रही है यार, वो बच्ची पीके, उसको एमके भी नहीं चाहिए, उसे इलाज चाहिए, उसे अपने माँ बाप से मिलना है। तो वो इंस्पिरेशन मेरा रहा था वैसे हर जल्दी के लिए, बट दीज टू वर द मोस्ट स्कैरीएस्ट स्टोरीज। मतलब इतना कि मैं सो नहीं पाया, डर भी होता ही है इन द सेंस कि अपना कोई अप्रोच कर रहा है, बात कर रहा है। आई ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, स्टेक होल्डर्स जो खुद के एनजीओ चला रहे हैं अलग अलग फील्ड में, पर वो इस चीज में कोई हेल्प करना नहीं चाहता। एवरीबडी लाइक नॉट एन इंडियन, वी कांट हेल्प। और बाहर वाले आर देयर आईज आर ऑन समथिंग एल्स। आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है। यस, आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है, ट्रेंड के नाते हम लोग अभी बातें भी कर रहे हैं, अभी पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में भी ट्रेंड के बारे में बातें कर रहे हैं लोग, ट्रेंड खत्म होने दो। निखिल भाई, अभी जो आपका लाइन ऑफ वर्क है, अभी हम ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे, आपके ग्राउंड टीम है, आपकी एक्टिविस्ट है आपके पाकिस्तान में, उनमें से एक एक्टिविस्ट ऐसा है जिसको आपको रिलोकेट करना, नाम मत बताना उसका। नहीं नाम नहीं लेंगे हम, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जी, पर उस एक्टिविस्ट को आईएसआई से डायरेक्ट धमकी आई थी, आईएसआई से डायरेक्ट धमकी आई थी, आपको उसे बचा के रिलोकेट करना पड़ा एक एक्स कंट्री में। तो ये क्या प्रेवलेंट है, आपको भी आईएसआई से धमकी आई, या आपके टीम के और मेंबर्स को भी आईएसआई से धमकी आई? मैं बता रहा हूँ, मुझे ना सेवियर मत बोलना है इसमें। सेवियर वो हिंदू एक्टिविस्ट है, 20-22 साल के बच्चे हैं। आप इमेजिन करो 99.9% Muslims around trying to kill you and your family, and you're working against 99.9% plus dictatorship plus army rule to help girls in need, to expose Pakistan। आज के टाइम पे पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में टेररिज्म के, ये 20-25 साल के एक्टिविस्टों के कारण है, जो लोग वहां से वीडियोस बना के, वो एक्टिविस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाके जो लड़की कन्वर्ट हुई है उसका डॉक्यूमेंट निकालते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर कॉपी निकालते हैं, माँ बाप से जाके मिलके आते हैं, उनसे बात करते हैं, वीडियो एविडेंस रखते हैं, अपलोड मारते हैं अलग अलग जगहों पे। अपनी लाइफ के साथ इतना खेल रहे हैं वो लोग। उसमें से एक जो लड़का था जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसे रिलोकेट करना पड़ा हमको, वो फंस गया। वो फंसा भी इसलिए क्योंकि हेल्प तो कर रहा था वो काफी लोगों की, हमसे कनेक्टेड भी था, उसकी खुद की बहन किडनैप हो गई थी। आपको डॉक्यूमेंट दिखाया हो मैंने, पाकिस्तान की इंटीरियर वेबसाइट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, भाई का नाम एक्स है, बहन का नाम चेंज हो गया, ऊपर बुरखा आ गया। उसको एड्रेस नहीं पता है अपनी बहन का, पूरा ढूंढा है उसने हर जगह। अब सीक्रेसी में तो नहीं ढूंढेगा ना अपनी बहन को, टूटेगा तो सही इंसान, जहां टूटा वहां पकड़ा गया। आईएसआई ने उठाया, कूटा उसे अच्छा खासा, आईएसआई ने उठा के उसे मारा पीटा। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा ही है मैंने, वो आपने भेजा था जी। सब कुछ इतना होने के बाद उसे शिफ्ट करना पड़ा हमें। तो मिली फिर उनकी बहन? एक बार कन्वर्ट होके किसी के साथ शादी हो गई, शादी होने तक हम बचा सकते हैं। शादी हो गई, उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट मिलके कोर्ट में चला गया, कोर्ट में वो लड़की को ब्लैकमेल करके इन्होंने अगर फेक बयान निकलवा लिया कि भाई आई एम नॉट 13, आई एम 19, मैं 19 साल की अपनी मर्जी से शादी की हूं, मेरी मर्जी से कलमा पढ़ा है, वो लड़की को आप नहीं बचा सकते, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते उधर। मतलब जो बोलते हैं ना कि जेनोसाइड, द वर्ड कॉल्ड जेनोसाइड आजकल बहुत यूज हो रहा है ना हर जगह। भाई सब जेनोसाइड, इधर चल रहा है उधर चल रहा है, ब्रो जेनोसाइड कहाँ चल रहा है वहां देखो आप पहले, किसी की आंखें नहीं है वहां पे, नॉट अ सिंगल पर्सन इज आईज देयर। और इंडियन गवर्नमेंट 2014 के बाद इतना ब्रेव स्टेप लिया था सीएए लाके, दिल्ली का क्या किया उन्होंने, एक्टिविस्ट ने यहाँ के जो थे, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ही बोलोगे यहाँ के लोगों को, ये वाले क्या किया उन्होंने, जला दिया, पूरा जला दिया दिल्ली को, और देश को जला दिया उन्होंने। और वो जो बच्चियां वहां पे थी
यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया जीतता है, उनको जबरदस्ती तंग किया जाता है, उनको मारा जाता है वहां के हिंदुओं को। इंटीरियर पाकिस्तान, रूरल पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की बात नहीं कर रहा इसमें। कराची रिलेटिवली फिर भी ठीक है, यहाँ पे रिच हिंदूज रहते हैं, और रिच हिंदूज वहां के अंधे हैं, मतलब बोलते हैं ना जो अंधे, दे ब्लाइंड। और कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी सेंटर्स खोलने का कभी इनका कुछ आइडिया रहा नहीं है, और वो लोग जो है वहां रहे इसलिए रहे क्योंकि धंधा अच्छा चल रहा है, कमा अच्छा रहा है। बट रूरल पाकिस्तान में जो है, स्पेसिफिकली द कोहली कम्युनिटी, द भील कम्युनिटी, कोई नहीं सोच रहा है इसके बारे में। द वर्ल्ड, नॉट अ सिंगल ह्यूमन, 7 बिलियन पॉपुलेशन में, 8 बिलियन पॉपुलेशन is thinking about them, is talking about them, is trying to do anything to help these people. कोई नहीं कर रहा। निखिल भाई, ऐसा कोई केस है जहां आपको लगा आप हेल्प नहीं कर पाए या रेस्क्यू नहीं कर पाए? बहुत केसेस है ऐसे। हमला ऐसा नहीं है कि मैं आ गया मतलब हेल्प हो गई। हम लोग तो बस पैसा दे रहे हैं ना वहां पे कि भैया आपको पासपोर्ट, वीजा और ये सब का खर्चे के लिए पैसा चाहिए, पूरा ले लो पैसा। ऐसा एक कोई केस जिसके लिए आपको रिग्रेट होता है कि आप नहीं मदद कर पाए? फर्स्ट वन, जिसके बारे में फर्स्ट टाइम मेरे को अप्रोच किया था भाई ने, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, और बहन उसकी अफवाह गायब हो गई थी, कोहली कम्युनिटी की। उसकी बहन दोबारा नहीं मिली? कहीं नहीं, पता नहीं, टच में नहीं है उससे, हिम्मत नहीं हुई बात करने की, बट नहीं मिली होगी, 100% नहीं मिली होगी। वो कहीं अफगानिस्तान में भेज दी गई होगी, या कुछ तो उसके साथ ऐसा हो रहा होगा जो नहीं होना चाहिए, किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। निखिल भाई, इसमें आपका जो काम है, क्या बिगेस्ट चैलेंज है, क्या बिगेस्ट चैलेंज आप फेस करते हो इस पूरी चीज को करने में? देखो, इस चीज का प्रोसीजर ऐसा रहता है, किसी फैमिली ने कोई एक्टिविस्ट को अप्रोच किया, हिंदू, वो हिंदू एक्टिविस्ट ने मेरे कॉल किया और ये व्हाट्सएप कॉल में बात किया उसने डिटेल में। उसके बाद वो एक्टिविस्ट ने मुझे वीडियोस भेजे, इनके साथ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसके बाद हमने बोला ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। देश से सबसे पहले यही रहता है इनका कि वीजा करवा दो, मतलब वो मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं पैसे दे दूंगा उसके। तो हम लोग पैसे ट्रांसफर कर दिए, पैसे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पैसे इनके पास पहुंच जाते हैं। पैसे पहुंच गए, इन लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद पाकिस्तान जो है हिंदुओं को जब पासपोर्ट देता है ना, छोटे छोटे केसेस में इनको फंसा देता है। अब आपका जब तक कि पुलिस का एनओसी नहीं मिलेगा, यू कांट ट्रैवल अब्रॉड। आपको इंडिया का स्टैम्प भी तो लगाना है, पर वो उधर फंस जाते हैं ये लोग। अगर उधर इन लोग फंस गए, दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज। एंड वहां पे ऐसा कि ब्राइब वर्क कर जाती है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं नहीं करती है ब्राइब वर्क, कहीं कहीं उल्टा पड़ जाता है। तो सारी चीजें होती है वहां पे, गुड बैड अगली। निखिल भाई, अभी हम जैसे ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पैसा वैसा नहीं है, और 2-2, 3-3 हजार रुपए में पुलिस वाले बिक जाते हैं। आपको लग रहा है 2-2, 3-3 हजार में जो पुलिस वाले बिक जाते हैं, इससे हमारी हेल्प हो रही है लोगों को बचाने में और रेस्क्यू करने में? हेल्प हो रही है हमारे को भी, बट आगे वाले ने 5,000 दे दिया तो, आगे वाले ने 10,000 दे दिया तो, अरे ये हवस का खेल है ये। इट्स अ गेम ऑफ हवस। कफार, काफिर, काफिर के साथ गलत करने से अच्छी चीजें मिलेगी जिंदगी में, ये दिमाग में रहता टेंशन है कि विक्टिम को किडनैप करो, सेक्स करो और मार दो। है। रेप करो, किडनैप करो, रेप बाकी लोगों को दो, उसके बाद बेच आओ, उससे पैसे कमा लो कुछ करवा के। हीरा मंडी का तो सेटअप 47, 46 वैसा ही तो था। सेक्स स्लेवरी है, सेक्स स्लेवरी थी वो तो, सेक्स स्लेवरी थी, सेक्स ट्रेड था। और यहाँ इन लोगों ने एक जो लव एंगल वाला वॉक था उसको वायरल करवा दिया इंस्टाग्राम में, सबको वो कूल लगने लगा। अब इंसान, कुत्ते और बिल्ली, वो तीनों वही वॉक कर रहे हैं पीछे म्यूजिक लगा के, एंड दे थिंक दैट दिस इज आवर हिस्ट्री। इन सालों को ये नहीं पता है कि यार हम हिस्ट्री रिपीट किए जा रहे हैं जो हमने गलतियां की है। हमने बहुत गलतियां की है हिस्ट्री में, और ये सबसे बड़ी गलती रही है। और आप जो सनातन धर्म और हिंदुइज्म की बात करते हो, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं ना, इतना प्रेशर रहने के बाद भी कन्वर्ट करने का, सर पैसा ज्यादा देना पड़ता है हर जगह पे, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। आप दिए लगा रहे हो तो मार खा जाते हो कहीं कहीं विलेजेस में, थोड़े बहुत विलेजेस में। उसके बाद भी ये लोगों ने कन्वर्ट नहीं हुआ, ये लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा। और जब वो इंडिया आते हैं ना, जब ये माइग्रेट होकर इंडिया आते हैं, पता है सप्ताह क्या रहता है इनका? वैष्णो देवी जाना है हमें, वहाँ हिंगराज मंदिर इन लोग बहुत जाते हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि यहाँ बोलते हैं को वैष्णो देवी जाना है। और जब आते हैं तो एक फोटो होती है माँ की,
हमारे हिंदराज माता जो है पार्वती माँ की, वो फोटो लेके आते हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पे आके जब पता रहता है कि 7 बजे के बाद भी हम बाहर जा सकते हैं, लोग गलत नजर से नहीं देख रहे हैं, लड़कियां काम भी करती है यहाँ पे, ये सब जब ये लोग देखते हैं ना, तब मुझे जब ये बताते हैं ये चीजें, तो मन में लगता है कि यार वी आर वेरी लकी। जो भारत की कितना क्रिटिसाइज कर दो इंडिया को यार, पर जब वो बच्चियों को, वो लड़कियों को आप देखते हो यहाँ पे आके, आपको मैं एड्रेस दूंगा, आप जब भी फ्री रहो वजनों का टिला ही आप चले जाओ, प्रधान से आपको कनेक्ट करता हूँ, जाके उनसे बात करके आना, वो आपको लेके जाएंगे जो नए नए माइग्रेट हुए लोग, उनसे आप बात करके देखना, चेहरे की जो मुस्कान रहेगी ना, एक नई कंट्री में सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, बेच बाज के नहीं आए, छोड़ छाड़ के आए, पूरा जितना कमाई हुई, जो जमीन वमीन छोटी मोटी जो घर बनाए हुए सब छोड़ के आए हैं, उसके बाद भी जो स्माइल इनके चेहरे में रहेगी ना, वो स्माइल इसलिए क्योंकि वो भारत में सेफ है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो। सो निखिल भाई, जब अभी हम बात कर रहे हैं कि स्माइल, और जब वो हमारे इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में आने के बाद आप उनकी सेफ्टी और रिहेबिलिटेशन को कैसे इंश्योर करते हैं? देखो, रिहेबिलिटेशन के लिए तो देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज इन इंडिया, उनसे हम कनेक्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे एनजीओ है इंडिया में, हिंदू सम्मान फाउंडेशन है, कश्मीरी पंडित एक चलाते हैं उसे, एंड ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। इनके लिए बाथरूम बना देगा, इनको स्किल डेवलप कर देगा, मेडिकल जो है ट्रीटमेंट जो भी चाहिए रहता है वो पूरा कर देगा। मेरा काम है वहां से निकाल के यहाँ लाना, यहाँ लाके थोड़े बहुत लोगों को हमने झुग्गियां भी दी है, बाकी लोग जो है वो बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पे आके हम खुश हैं, हम अपना देख लेंगे। ये भीख मंगे लोग नहीं है, ये लोग जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, दे आर नॉट ये कि भाई हमको अभी और सपोर्ट करो, हमको घर बना के दो, हमको फ्रिज चाहिए, हमको टीवी चाहिए। हम यहाँ पे आ गए, हमारा 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से एक ही सपना था भारत आने का, क्योंकि हम अनसेफ है वहां पे, यहाँ के हम अपना चालू कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाट सिंधीज डिड आफ्टर 47 आल्सो। जो 47 के पहले की आप हिस्ट्री देखते हो, तो एक टीचर्स एसोसिएशन था जो पूरा कराची चलाता था, हिंदू टीचर्स एसोसिएशन कराची के सारे कॉलेजेस चलाता था। जब इन लोगों के साथ गलत होने लगा, ये माइग्रेट हुए मुंबई। अब मुंबई के हर कॉलेज इज ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी सिंधी हु इज राइट नाउ इन इंडिया, अभी तो इंडियन सिंधी हो गया। 47 के टाइम में लोग जो माइग्रेट हुए थे, अब जय हिंद कॉलेज, आपका विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका मिथी भाई, ये सारे जो है ये शरणार्थी थे। ये व्हेन व्हाट पाकिस्तान लॉस्ट, इंडिया गेन, क्योंकि अगेन ये लोग यहाँ पे ना भीख मांगने नहीं आए थे, यहाँ पे बस सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए थी इनको, और इनको मिल गई। तो लाल कृष्ण अडवाणी जी जिनको बोलते हैं, जो राम मंदिर के पायनियर थे, ही वाज बोर्न इन कराची, और वहां पे वो प्रोसिक्यूशन एस्केप करके ही इंडिया आए थे। तो इंडिया आने के बाद दिल्ली से इलेक्शन लड़ा, जीते, गांधीनगर से इलेक्शन लड़ा, जीते, अयोध्या गए, डर था नहीं। क्यों नहीं था डर उनके अंदर? क्योंकि जो खौफ था पाकिस्तान के अंदर वो उन्होंने देखा था, उसके बाद तो कुछ डर नहीं। और आप देखो आज भी राम मंदिर जब बना है, लोग किसको याद करते हैं? अडवाणी जी को। अडवाणी जी को, उनकी वो स्पीच ही याद करते हैं लोग। मंदिर वही बनेगा। सो निखिल भाई, आपके इस काम में जब आप इन पूरे प्रोसेस में होते हो, तो कुछ अथॉरिटीज या कोई ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो आपके इस काम को अपोज करते हैं, या आपके अगेंस्ट में कोई प्रोपागेंडा या कुछ ऐसा चलाते हैं? देखो, प्रोपेगेंडा मेरे पाकिस्तान में बहुत चलता है मेरे अगेंस्ट में। पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन ने भी जो है मेरे अगेंस्ट स्पीच दी थी। कौन? एक कोली कम्युनिटी का है, हिंदू ही है। अच्छा, हिंदू ही है? हिंदू ही, अरे मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुओं को ना बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट थोड़े बहुत ऐसे हिंदू है जिनको आप थोड़ा सा पावर दे दो, पार्लियामेंटेरियन बना दो, दे फील सेफ। दे आर लाइक कि ब्रो ये इंडिया में गंद फैला रहा है हमारे कंट्री के अगेंस्ट, इनको रोकना पड़ेगा। जो कोहली था ऐसे बोल रहे थे, तो उन लोग करते हैं। और इंडिया के अंडर में भी देखो ऐसा है कि काफी लोग बोलते हैं कि भैया आप मणिपुर देखो, मणिपुर में क्या चल रहा है, ये आप लोग फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट दे रहा है। लाइक यार सबका अपना अपना मिशन है लाइफ में। दिस इज वेरी पर्सनल टू मी कि आई बीइंग अ सिंधी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे यहाँ पे, उन्होंने वहां पे जेनोसाइड देखा था, प्रोसिक्यूशन, उनकी आधी फैमिली उनकी खत्म हुई थी, बच्चे पूछे यहाँ पे आ गए, पूरी शुरुआत करनी पड़ी। नहीं, बोले विलेज के विलेज उनके थे, मंदिर मंदिर सब छोड़ के आए हैं यहाँ पे, उनके पास पैसे थे फिर भी यहाँ पे आके लाइफ चला ली उन्होंने। जो गरीब लोग हैं उनका क्या? वो गरीब लोगों के लिए कोई तो करेगा कुछ, तो मणिपुर के लिए बाकी लोग करने वाले करने। और मणिपुर में कोई रिलीजियस जेनोसाइड नहीं चल रहा है जो पाकिस्तान में 47 से चले जा रहा है।
और यूएन ने तो आपने कभी सुना नहीं होगा, यूएन ने कभी कोई एक्शन लिया है? नहीं है। यूएन ने कोई एक पीस कीपिंग मिशन भी भेजा है? नहीं। कभी नहीं भेजा है, क्योंकि इट्स नॉट कूल टू टॉक अबाउट हिंदूज इन दीज कंट्रीज. इट्स नॉट कूल. आई थिंक कूल है, सीए आ गया, एंड सीए आने के बाद से हिंदूज को बचाना थोड़ा इजी हो गया इंडिया में लाके बचाने के लिए. सीए लाने के बाद और बीजेपी रहने के बाद बेनिफिट ये हो गया ना सबसे बड़ा, कि बीजेपी ना आपके कान को रिस्पेक्ट करती है, उंगली नहीं करती कभी ना, क्रेडिट लेने आती है, आपको इंडिपेंडेंट छोड़ती है पूरा. दूर से आपको जो भी सपोर्ट लगेगा वो करेगी. उनके सारे कार्यकर्ता आपको सपोर्टिव रहेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे हमेशा. बट कांग्रेस का जमाना जब था, एक भी पाकिस्तानी हिंदू को वीजा नहीं मिलता था. 2004 से 14 मनमोहन सिंह की सरकार में गिने चुने 10-15 हिंदुओं को जो मिला होगा, सिवा किसी को नहीं मिला. 2014 के बाद 3 से 5 हजार लोगों को एवरी ईयर मिलने लगा. 2014 के बाद. तो मोदी जी जो है, मोदी जी को मैं खुद इतना चाहता इसलिए हूँ, ये उनका वोट बैंक नहीं है. इनको तो 10-10 साल वोटर आईडी नहीं मिलेगा. जो ये शरणार्थी आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ये हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस, इनके लिए क्यों कर रहे हैं मोदी जी? इस इलेक्शन नहीं देख रहे इसमें. दैट्स इज ह्यूमैनिटी. निखिल भाई, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो आपने बताया था कि एक सिख कम्युनिटी की भी फैमिली थी जिसने आपको कनेक्ट किया था, और उन्होंने बाकी जो कुछ ग्रुप्स हैं उनसे भी हेल्प मांगी थी. उसके बारे में एक बार आप बताओगे क्या? कनाडा में काफी सारे ऐसे सिख ग्रुप्स हैं जो लोग खालिस्तान 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 करते जा रहे हैं. ये लोगों को पाकिस्तान के काफी सिखों ने अप्रोच किया कि हमारी बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारी हेल्प करिए. दे वर ऑलवेज इग्नोर्ड. इन लोगों को हमेशा 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 इग्नोर रखा गया. हमको एक ऐसा अप्रोच आया था कि हम सिख प्लस राधा स्वामी हैं, एंड हमारा बच्ची है, बच्ची पे गलत नजरें लोग रख रहे हैं, और हमारे पड़ोस में ही एक फैमिली पूरी टूट गई, मार दी गई, बिकॉज वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, एंड बच्ची को वो दे नहीं रहे थे, तो सबको मार दिया उधर. तो ये बहुत डरे हुए थे. हमने बोला आपको चाहिए कि आगे पैसे का था कि बिना पैसे के माइग्रेट कर नहीं सकते हैं इन लोग, एंड इनको एक छोटा सा ग्रुप भी चाहिए था जो इनसे कम्युनिकेट कर सके, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है. सबसे पहले हमने क्या किया था ना, हमने 25 लैपटॉप्स के पैसे दिए थे हमारे 25 एक्टिविस्ट को, धीरे धीरे करके, मतलब किसी को 1 महीने बाद दिए, किसी को 3 महीने बाद दिए. ये लोगों ने प्रोसेस पूरा समझा. पहले इन्होंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी कि भैया अगर कोई उर्दू में या सिंधी में या पंजाबी में या बलूची में बात कर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे लगाना है ऑटोमेटिकली. आजकल तो कैप्शन ऐप और ये सारे ऐप्स आ गए हैं पेड वाले. कैपकट भी है ही, पाकिस्तान में चलता है, इंडिया में नहीं चलता, तो वो सारे ट्रांसलेट कर देते हैं. तो इन्होंने ये सब सीखा उसमें. तो ये लोगों ने प्रोसीजर भी सीखा, हाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है. तो इनको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया, पैसे दिए. इनका जब पैसे आए इनके पास, आप बिलीव नहीं करोगे, सिख फैमिली, पासपोर्ट इनका लगा, वीजा लगा. पाकिस्तान से जाने के पहले एक हिंदू सिख टेम्पल था, एंड वो जो हिंदू टेम्पल था साथ में सिख टेम्पल था. दैट हिंदू टेम्पल वाज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा. वो टाइम से वहां उन्होंने अरदास रखी, कृष्णा के भजन गाए, वहां से वीडियो भेजा, और वो उन्होंने रखी हम सबके लिए कि फाइनली आफ्टर 3 जनरेशंस, 3 जनरेशन के बाद उनको फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम इंडिया. खालिस्तानी नहीं कर सकते थे ये हेल्प. अब मैं गिना नहीं रहा हूं ये चीज, लाइक अगेन वर्ड हेल्प इज वेरी बिग. हम हेल्प कुछ नहीं कर रहे हैं किसी को, हम लोग तो बस डायरेक्शन दे रहे हैं कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. ऊपरी जो भी चीज है वो बता रहे हैं सारी चीजें. बट जो लोग बोलते हैं कि राज करेगा खालसा एंड खालिस्तान जिंदाबाद, इंडिया का झंडा जला रहे हैं, इन सालों को ये नहीं समझ में आ रहा जो सिख कम्युनिटी है, दे आर द सेफेस्ट इन इंडिया. दे आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, दे आर नॉट सेफ एल्सवेयर. जो पुअर सिख कम्युनिटी है, जो आपका कनाडा जाके माइग्रेट होकर रह नहीं सकती है अमीरों की तरह, वो काफी सारी है ऐसी.
वो लोग कहाँ सेफ है? इंडिया में। और इंडिया में आने के लिए ऐसे भी सिख है जो 3-3 जनरेशन से ट्राई कर रहे हैं, या ट्राइंग फ्रॉम 3-4 जनरेशन, बट वो आ नहीं पा रहे। वो ट्राई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है द वैल्यू ऑफ दिस कंट्री, इसलिए उन्होंने अरदास रखी, फिर कृष्णा के भजन गाए। एंड मेरे को वीडियो आया, आपको दिखाया शायद, मैं आपको भेजूंगा अभी, आप इसमें लगा दीजिएगा यहाँ पे। मैं रोया हूँ उसमें, खुशी के आंसू रोया हूँ। डर भी लग रहा था कि साला अरदास के बीच में पकड़े ना जाए ये लोग, या कुछ हो ना जाए। एंड हमने बोला नहीं था ये सब करने के लिए, मैंने किसी को नहीं बोला है कि भैया रेस्क्यू हो गए हो, अब आओ मेरी तारीफ करो कि मैंने सब कुछ किया, ये किया है। इसलिए आप वीडियोस हमेशा देखते होगे, 10 सेकंड की होती है। धन्यवाद निखिल चंदवानी, आपने हमारी मदद की, दैट्स इट। उनका ये नहीं रहता है कि भाई कैसा, कहा, क्या 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 क्या, बिकॉज अगेन दीज एक्टिविस्ट जिनके नाम मैं आपको कहीं नहीं बता सकता हूँ किसी के इनके नाम, दे आर द रियल सेवियर्स। वो लोग लैपटॉप पे लेके काम कर रहे हैं, हम तो बस पैसे दे रहे हैं। निखिल भाई, इतनी सारी बातें हुई अभी, एक क्वेश्चन है, पाकिस्तानी हिंदूज का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर और डार्क होने वाला है अभी फिलहाल, सैडली, क्योंकि इंटीरियर सिंध में जब तालिबान जीता, काफी सारे जो अफगानी थे और जो पाकिस्तानी था, वो अफगानिस्तान में रह रहे थे, वो भाग भाग के बॉर्डर क्रॉस करके वापस पाकिस्तान आ गए एंड बालूचिस्तान की तरफ वो इंटीरियर वाली जगहों में ही घुसते जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज पीपल इन फ्यूचर विल मूव टू सिंध, और जो सिंध के जो छोटे मोटे विलेजेस है वहां पे जाके वो रहना चालू करेंगे, और जो हिंदू घर है, हिंदू घर को वो कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे। सो द फ्यूचर इज वेरी डार्क। सो निखिल भाई, क्या ये सिर्फ सिंध में हो रहा है? बलूचिस्तान, कराची, बाकी जो जगह है तो कराची जो है वो सिंध में ही है, सिंध का कैपिटल कराची है। कराची में नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि कराची जो है मेन स्ट्रीम है, सिटी है, तो वहां पे क्या है कि अमीर हिंदू रहते हैं। However, आप जो बालूचिस्तान की बात करते हो, बालूचिस्तान में बस 50,000 हिंदू बचे हुए हैं, 55,000 हिंदूज आर लेफ्ट है। तो वहां पे पहुजा सरनेम एक होता है। पहुजा जो होते हैं, देयर मिक्स ऑफ बलोचीज एंड पंजाबी, एक अलग ही मिक्स है, बहुत प्यारा मिक्स है उनका। एंड वो लोग भी थ्रेटेंड है काफी ज्यादा, दे आर ऑल्सो थ्रेटेंड, बट उतना नहीं जितना सिंध में चल रहा है। और सिंध में तो ऐसा है कि आपके पुराने 1000 साल पुराने मंदिर जो है, सब कसाई खाना बना के रखा है। इसके वीडियोस अभी बाहर है, इतना बुरा हाल हो गया है। मैंने एक मंदिर का देखा था वीडियो, सीताराम मंदिर था, जिसमें नीचे बुचर शॉप खुली हुई है, कसाई खाना बना हुआ है। तो ये वीडियोस अभी बाहर आ रही है, हर जगह यही हो रहा है। 1000-1500 साल पुराने मंदिर है ये आर्किटेक्चरल वंडर्स। अभी अबू धाबी मंदिर क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया बिकॉज हिंदू आएंगे, दर्शन करेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो टेम्पल इकोनॉमी इज एक्चुअली अ थिंग। आप जितनी भी साड़ियां इंडिया में देखते हो, वो सारे मंदिर के नाम, मंदिर वाले सिटीज के नाम पे ही है। कांचीपुरम टेम्पल सिटी, कांचीपुरम साड़ी आ गई। बनारसी टेम्पल सिटी, बनारस साड़ी। तो जितने भी ये साड़ियों के जितने वो है, वो सबसे पहले वो साड़ी पहनाते थे माता को, भगवान को पहनाते थे, उसके बाद जाके वो बाहर बेचते थे। उस चीज के कारण अपना टेम्पल के कारण इकोनॉमी ग्रो की, वो साड़ियां आज तक सरवाइव की। सिमिलरली चावल जो है, आज के टाइम पे चावल कौन से ब्रांड के बचे हुए, कहाँ के बचे हुए? बस टेम्पल टाउन्स के आसपास जो चावल उगते थे, जो वो मंदिर को चढ़ाए जाते थे, वही चावल बचे हुए हैं आज के जमाने में। पहले तो लाखों वैरायटी थी, अभी हजारों में आ गई है। कम इसलिए होगी क्योंकि नॉर्थ के काफी मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दैट्स व्हाट टेम्पल इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। अबू धाबी अंडरस्टूड इट, एलए अंडरस्टूड इट, पाकिस्तान समझा नहीं, इसलिए भिखारी बैठा है। चलो, पाकिस्तान तो वैसे भी भिखारी है। इससे एक बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, बलूचिस्तान में भी एक एंटी पाकिस्तान मूवमेंट है, सिंध में भी एक एंटी पाकिस्तान मूवमेंट और एक सिंध कंट्री की डिमांड है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? तो सिंधु देश जो है 1950 से ये चलते आ रहा है कि ये सिंधु देश एक अलग कंट्री होनी चाहिए। ये कराची बीइंग अ पोर्ट, एक पोर्ट सिटी अच्छे डेवलप हो सकती थी 60-70 से, काफी अच्छी डेवलप और लिबरल भी थी। जब इस्लामाइजेशन हुआ, जब ईरान में भी जब हुआ, ईरानी रेवोल्यूशन आया, फिर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद जब मुजाहिदीन घुसे पाकिस्तान में, तो वहां पे ट्रेन होने लगे, तो पूरा सिंध डिस्ट्रॉय हो गया। सिंध के पास ना पैसा आता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जो पंजाबी मुस्लिम्स है वो सारा पैसा लेके चले जाते हैं। और सिंध के अंदर जो मेन सिटीज है, दे वैल्यू सनातन। वहां के जो रिच हिंदूज है, मानते तो सनातन को ही है। वो कोई आइडियोलॉजी मैच नहीं करती सिंध की पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्रिएट क्यों हुआ था? बेस्ड ऑन हेट्रेड फॉर हिंदूज।
पाकिस्तान का कोई वजूद तो है नहीं, एक अकेली कंट्री पूरे वर्ल्ड की वो, जो क्रिएट ही इसलिए हुई क्योंकि दे हेट अ रिलीजन, अब पर्टिकुलर रिलीजन को हेट करते हैं, इसलिए एक देश बना दिए भाई हमारा। तो सिंध जो है, सिंध के तो काफी सारे हिंदू है, वो थोड़ी ना खुद को हेट करेंगे। तो एक मूवमेंट चालू हुआ, काफी मुसलमानों ने, वहां के कम्युनिस्ट लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिनको लग रहा था कि कट्टरता बढ़ते जा रही है, एंड बीच में वो रुक गया था, मूवमेंट पूरा का पूरा दब गया था। अब जो है धीरे धीरे वापस पिकअप करना चालू किया है, एंड अब पीपल आर वॉइसिंग आउट। बालूचिस्तान में तारिक फतेह जी एंड ऐसे ही काफी सारे जो लोग थे, उन्होंने मूवमेंट को लाइव रखा था बालूचिस्तान में, और उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद से मूवमेंट थोड़ा दब चुका है, बंद हो चुका है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बट सिंध में भी बढ़ते जा रहा है। एंड यस, सिंध देश बनेगा तो इट्स ब्यूटीफुल, बट आई रियली वांट सिंध टू कम बैक टू इंडिया। सिंध से ही हिंद आया है, इंडस से ही इंडिया आया है, सारी चीजें अब पाकिस्तान चली गई। पार्टीशन हमसे पूछ के तो नहीं हुआ था ना। अखंड भारत। अखंड भारत चलो ठीक है, अखंड भारत का आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्टीशन जो है हिंदुओं से पूछ के नहीं हुआ था। और टू नेशन थियरी अगर आपको करनी थी तो सबको माइग्रेट तो करने देना चाहिए था यार। आपने बॉर्डर क्यों क्रॉस कर दिया इतनी जल्दी? माइग्रेशन में जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मरे थे, आप किसको ब्लेम करोगे इसके लिए? 2 लॉयर्स को, नेहरू जी ना, कि 3 लॉयर्स को? गांधी जी। निखिल भाई, आपके पास हर रोज हजारों कहानियां आती हैं, आप उनको कुछ देखते हो, कुछ वीडियोस आती हैं, इन सब चीजों का फिर कुछ को आप रेस्क्यू भी करते हो, तो इन सब चीजों का आपके ऊपर कोई इमोशनल टोल होता है, और फिर उसको आप कैसे अपने पर्सनल लाइफ पे? इमोशनली बहुत होता है, इसमें काफी ज्यादा होता है। सो आई वाज अ वेरी सोशल एनिमल, सोशल रहा हूँ काफी ज्यादा, एंड अगेन ट्रैवल बहुत करने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है, अच्छे अच्छे होटलों में रुकने में मजा आता है, लाइक स्टेड एट ऑल दिस क्लासीस्ट ऑफ क्लासी प्रॉपर्टीज एंड यूरो हर जगह। अब मन नहीं करता वो सारी चीजें करने का यार। अब रीजन यही है ना कि इमोशनल इतना ड्रेन हो जाता है ना इंसान, वो ड्रेन होने के बाद लगता है कि यार अब एसी ऑन करो, ठंडा करो रूम को, चादर ओढ़ो, सो जाओ बस। एंड वो इमोशनली काफी ड्रेनिंग हो जाते हैं चीजें, एंड बुरा भी लगता है। 99.99% जो केसेस है उसमें हम कुछ कर नहीं पाते। हम तो 0.1%, 126 फैमिलीज क्या होता है यार, इट्स नथिंग। पर जितना 0.1 0.5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं। सक्सेसफुल हो गया तो खुशी बहुत होती है, पर डर भी हमेशा रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। एंड ये मेरा कुछ, अगेन, एनजीओ तो है नहीं कि मैं डोनेशन ले रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ 100 लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है ये। तो मेरा खुद का अलग बिजनेस चल ही रहा है, वो बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है काफी टाइम। सो आई ट्राई कि भाई बिजनेस के टाइम पे अपना काम करते रहो और इसके टाइम पे अपना ये करते रहो। खुद को कैसे मोटिवेट करते हो इस चीज के लिए? कैसे खुद को कि यार मैं करता रहूंगा? मोटिवेशन इसलिए आता है ना, वो एक्टिविस्ट को देख के। वो एक्टिविस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो काम कुछ है ही नहीं, हम तो इंडिया में खुश है। तो हिंदू एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान में इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड दे आर पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी डे, जस्ट सो दैट उनकी बहनें, बच्चियां वो बच जाए, सनातन धर्म को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस लड़के ने वो वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान में कत्ल खाना खुला हुआ है मंदिर के अंदर, लड़का गायब है, अभी गायब है वो लड़का। सनलाइट जिंदगी पर देख नहीं पाएगा वो। मार दिया जाता है उन्हें, गाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। Nikhil bhai, this has been a very emotional episode, emotional roller coaster है ये। लाइक हम यहाँ पे इतने आराम से बैठ के इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो लोग ऑन ग्राउंड इन चीजों को फेस कर रहे हैं उनके बारे में सोच के ही हमें मतलब ऐसे लग रहा है कि यार कैसे वो इन चीजों को फेस करते हो। सेम सोचने में आप सो नहीं पाओगे, आप सोचने लगोगे तो। As we move towards the end of the episode, निखिल भाई, जो भी हमारे दर्शक ये एपिसोड देख रहे हैं बॉर्डर के उस पार, अगर उनमें से किसी को भी आपसे मदद चाहिए, क्या तरीका है आपको रीच आउट करने का और किस तरीके से वो आपसे मदद ले सकते हैं, ये हर उस व्यूअर के लिए है जो अक्रॉस द बॉर्डर ये एपिसोड देखेगा, उन तक पहुंचेगा और उनको आपकी मदद चाहिए। पहली बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखो, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ दो, फेसबुक पे मैसेज छोड़ दो, कहीं पे भी मैसेज छोड़ दो, जस्ट कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज पहुंचा दो कि आपके साथ हो क्या रहा है और आपको जरूरत क्या है हमसे। आप वो क्लैरिटी रखो, जरूरत क्या है। मोस्टली पैसा ही होता है, नहीं है कमी, हेल्प कर देंगे उस चीज में, बट ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वीजा अप्रूवल हम करवा देंगे या कुछ करवा देंगे।
हम कोई एजेंसी लेके नहीं बैठे हुए हैं। हमारा बस काम ये है कि आपको अगर फाइनेंशियल हेल्प या कुछ और हेल्प, आपको अगर टीम हेल्प चाहिए, आपको प्रेशर ग्रुप अगर चाहिए, तो हमारे पास पाकिस्तान में भी हिंदूज है, इंडिया में भी काफी सारे लोग हैं, हम खुद हैं यहाँ पे। और अकेले तो आप रहोगे नहीं अगर आपने अप्रोच किया तो, दैट आई एम श्योर। हेल्प कौन से लेवल तक हम कर पाएंगे, अगेन एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखना, बिकॉज आपको भी पता है सिचुएशन कैसी है, आपको भी पता है कि चल क्या रहा है वहां पे, आप तो देख रहे हो आसपास, बट अकेले नहीं रहोगे आप उस जर्नी में, दैट आई एम श्योर ऑफ। निखिल भाई, thank you for joining us today and thank you for a beautiful episode. बहुत इमोशनल था, बहुत हेवी था, बहुत नॉलेज से भरा हुआ था, और हमें ये पता लगा आज अक्रॉस द बॉर्डर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। एंड आई होप ये स्टोरीज हर इंडियन तक पहुंचे और वो इस जर्नी में आपके साथ और आगे होके जुड़े और जितने लोगों को बचा सके उतना बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच निखिल थैंक भाई। यू सो मच निखिल भाई।